Hi there, welcome to a new chapter. My name is Nahid Ahmed. And in case अगर आपको पता नहीं है, I am running a social science video series on YouTube. पहला चैप्टर हिस्ट्री का दैट इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. अगर वो आपने अभी तक देखा नहीं है देन आई विल शेयर द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट. क्लिक करके आप उस पूरे चैप्टर को देख सकते हैं. ऑल्सो आपको मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो फॉलो कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी I share the notes there and I have already shared the notes of chapter 1, that is partition of Bengal. आज की इस क्लास में we will study economic geography, that is chapter 1 of geography. Before we start the lesson, we need to set out the learning objectives कि इस चैप्टर को करने के बाद what will you guys learn. नंबर 1, आपको कॉन्सेप्ट और स्कोप पता होगा इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में. फिर आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर देयर एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम. बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी को स्टडी करने के लिए. इस लेक्चर के बाद आप वो भी अप्रोचेस को समझ पाएंगे. यू विल ऑल्सो बी एबल टू रिकग्नाइज मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी. बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री होता है, टूरिज़्म होता है, तो आप उनको भी पहचानेंगे वो क्या है, क्या काम करते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्लासिफिकेशन समझ में आएगा और डायनामिक नेचर समझ में आएगा रिसोर्सेज का. बिकॉज इस वाले लेक्चर में मैं 2 चीज़ें करने वाला हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड उसके साथ में रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट, उसके क्लासिफिकेशंस, उसका डायनामिक नेचर, तो यही सब करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट द क्लास. एट द वेरी ऑनसेट ऑफ द क्लास आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक जियोग्राफी. इकोनॉमिक जियोग्राफी ह्यूमन जियोग्राफी का एक पार्ट है, ओके, जिसमें ह्यूमंस क्या करते हैं, हाउ डू दे सर्वाइव, उसके बारे में बात होता है. लाइक हाउ डू वी मेक मनी, हाउ डू वी सर्वाइव इन दिस प्लानट. तो इसमें कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन. इन 4 चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं. आपको ये याद रखना है. और इससे ये पता चलता है कि लाइक जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट जगहों में अलग अलग क्यों हैं. लाइक अ पर्सन लिविंग इन अ प्लेन एरिया एंड अ पर्सन लिविंग इन अ हिली एरिया, पर्सन लिविंग इन अ लेट्स से नियर द रिवर एंड पर्सन हु इज़ फार अवे फ्रॉम द रिवर, वो किस तरह से कर रहा है. बिकॉज यू सी इन एवरी प्लेस क्लाइमेट डिफरेंट है, सोइल डिफरेंट है, लैंडफॉर्म डिफरेंट है, उधर के रिसोर्सेज डिफरेंट हैं. सो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिंस मैन हैज़ 4 एक्टिविटीज़ ह्यूमन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंडर में, दैट इज़ प्रोड्यूस करना, जैसे धान प्रोड्यूस करना, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग जगहों पर, फिर उसका एक्सचेंज करके कुछ और चीज़ें, यू नो, इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज इट, यू रिमेंबर बार्टर सिस्टम दैट वी विल स्टडी इन मनी एंड बैंकिंग चैप्टर. एंड देन द 4th एस्पेक्ट इज़ द कंजम्पशन. तो अगर इकोनॉमिक जियोग्राफी की डेफिनेशन आए तो आप लिखोगे इट्स द स्टडी ऑफ पीपल यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन. तो आपका डेफिनेशन हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी क्लियर करना पड़ेगा कि वाई इज़ इकोनॉमिक जियोग्राफी इन सम प्लेसेस, ठीक है, एडवांस्ड है और किसी किसी जगह में वो बैकवर्ड क्यों है. ऑफ कोर्स जिस जगह का क्लाइमेट, सॉयल, लैंडफॉर्म, रिसोर्सेज वगैरह अच्छा होगा उस जगह में इकोनॉमिक जो जियोग्राफी है वो एडवांस्ड होगा, और जहाँ पे ये सारे चीज़ें जो हैं लैक करेंगे, इफ़ दे लैक, तो वहाँ पे बैकवर्ड होगा. दिस इज़ वन सच क्वेश्चन जो आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में है इफ़ यू रीड द बुक. अच्छा, अभी हम लोग ये स्टडी करते हैं कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी क्या है. अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्कोप का क्या मतलब होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्कोप. स्कोप मीन्स ये जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, इकोनॉमिक जो जियोग्राफी हैं, ये किस किस चीज़ों से रिलेटेड हैं, और इसका मतलब लाइक व्हाट ऑल थिंग्स इट्स कनेक्टेड टू एंड हाउ बिग इट इज़, इस चीज़ को समझना होता है. तो इसमें जो पहले 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको हम लोग बोलते हैं लाइक दी ट्रेडिशनल जियोग्राफी. ट्रेडिशनल जियोग्राफी को स्टडी करने के लिए, या फिर आप ओल्ड कह सकते हो, स्टडी करने के लिए ये 3 सवाल पूछा जाता था. एंड लास्ट जो 2 सवाल है ये दीज आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, क्योंकि मॉडर्न जियोग्राफी में ये 2 सवाल पूछा जाता है. तो सबसे पहले जहाँ पे भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है हमें ये सवाल पूछना पड़ता है कि वेयर इज़ द एक्टिविटी लोकेटेड. जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है. सेकंड, उसका नेचर क्या है, लाइक क्या हो रहा है, उसका कितना बड़ा नेचर है. थर्ड इज़ वो और किस चीज़ से रिलेटेड है. पहले सिर्फ जो जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे वो सिर्फ किसी भी एक जगह में कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, मान लो कहीं पे
फिश प्रोडक्शन होता है, कहीं पे राइस प्रोडक्शन होता है, कहीं पे जूट प्रोडक्शन होता है। तो ये सिर्फ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को ही पूछा करते थे। बट अभी क्या है, मॉडर्न जियोग्राफी में हम लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो एक्टिविटी वहाँ पे है वो वहाँ पे ही क्यों है, उसको हम क्या कहीं और पर शिफ्ट कर सकते हैं क्या, अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या वो बेटर होगा। ये 2 सवाल भी हम लोग पूछते हैं मॉडर्न जियोग्राफी में। एनीवेज, मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी फोकसेस ऑन द लास्ट 2, ये तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो इंसान एनवायरनमेंट में करता है इन ऑर्डर टू डेवलप, इंसान के जो 4 प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी आप कह लो, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। मैन का जो प्राइमरी एक्टिविटी होता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी? प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है डायरेक्ट यूज़ ऑफ नेचर। इसका मतलब फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, इट्स लाइक कलेक्टिंग द रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स हम लोग डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। तो इसमें इंडिया में यू कैन सी 60% लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं, इस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, दैट इज़ प्राइमरी। सो व्हाट इज़ द सेकेंडरी एक्टिविटी हियर? सेकेंडरी एक्टिविटी मीन्स मेकिंग प्रोडक्शन, दैट इज़ यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन दैट मैन इज़ इन्वॉल्व्ड, ह्यूमन बींग्स आर इन्वॉल्व्ड। इसमें क्या होता है कि यू कलेक्ट द रॉ मटेरियल्स और उसको फैक्ट्रीज में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट में यू यूज़ द रॉ मटेरियल्स एंड यू मेक इट इनटू रेडी गुड्स। एकदम रेडी गुड्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक इन अ फैक्ट्री, इफ़ यू यूज़ व्हीट और फ्लावर एंड यू मेक बिस्किट एंड यू मेक समथिंग एल्स आउट ऑफ इट, तो वो चीज़ होगा। थर्ड जो ऑक्यूपेशन है दैट इज़ कॉल्ड टर्शियरी ऑक्यूपेशन और टर्शियरी एक्टिविटी। इसके अंदर आता है सर्विसेज। तो ये डायरेक्टली आपका एग्रीकल्चर से या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, ये सर्विसेज हैं। इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, टूरिज़्म हो गया, जो मोबाइल फ़ोन के आपको जो सर्विसेज मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो आपको सर्विसेज मिलते हैं, या फिर द सर्विसेज गिवन बाय अ टीचर और गिवन बाय अ डॉक्टर, वो सारा चीज़ें। और एन इंजीनियर इज़ हायर टू बिल्ड ब्रिजेस, हाउसेस, बिल्डिंग्स। तो टर्शियरी वो सेक्टर है, इट टॉक्स अबाउट द सर्विसेज, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल से तो नहीं होगा, देर आर सर्विसेज दैट इंडिविजुअल्स रिक्वायर। तो ये भी एक सेक्टर है। आप डेवलप कंट्री में देखोगे कि ज़्यादातर लोग जो हैं टर्शियरी में काम करते हैं, तो इस वजह से उनका कंट्री जो है बहुत ज़्यादा डेवलप है। हाउएवर, मूविंग ऑन, उसके बाद आता है क्वाटनरी। क्वाटनरी क्या होता है कि क्वाटनरी एक ऐसा सेक्टर है जो नॉलेज बेस्ड है। नॉलेज बेस्ड है, यहाँ पे रिसर्च होता है, एजुकेशन, फाइनेंस, मीडिया, ये सब होता है। सो क्वाटनरी यूजुअली हेल्प्स द सेकेंडरी प्लस टर्शियरी। क्वाटनरी इन दोनों को बेहतर बनाने के लिए मदद करता है, लाइक थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन इट हेल्प्स कि सेकेंडरी और टर्शियरी कैसे और इम्प्रूव करा जा सकता है। जैसे आप सेकेंडरी में बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो क्वाटनरी में क्या होगा कि इट विल रिसर्च ऑन मेकिंग द वर्क मोर एफिशिएंट, मेकिंग लेट्स से मोर एफिशिएंट मशीन्स, सो दैट द वर्क कैन बी फास्ट एंड, तो वो सब चीज़ें क्वाटनरी में करा जाता है। तो क्वाटनरी इज़ बेसिकली नॉलेज बेस्ड वर्क होता है। तो इसके लिए जो देयर आर एजुकेटेड पीपल हु वर्क इन फार्म्स, हु कॉन्स्टेंटली डू रिसर्च। जैसे आपने सुना होगा HYV सीड्स होता है, सो ये एक्चुअली क्वाटनरी के लोगों ने डेवलप किया है, बायोलॉजिस्ट ने बैठ के रिसर्च करके डेवलप किया है। सो दैट्स समथिंग यू शुड रिमेंबर। अब हम लोग थोड़ा अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे कि जियोग्राफी में क्या क्या अप्रोचेस होते हैं, उन अप्रोचेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्लियर कट यहाँ पे कुछ चीज़ें कर दी है। जैसे एक अप्रोच आपका होता है रीजनल, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया वाइज अप्रोच। उसके बाद आता है टॉपिकल, मतलब टॉपिक वाइज, फिर बिहेवियरल, फिर सिस्टम, फिर GIS, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये आपके बुक में भी है, बट इनको डिटेल में बुक में दिया नहीं गया है। बट द शेबा योर बोर्ड, असम बोर्ड में आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। तो इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं। देखिए, रीजनल अप्रोच का मतलब होता है एरिया वाइज अप्रोच। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में या रीजन में क्या एक्टिविटी होता है, जैसे आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा है, इंडस्ट्री कैसा है, उधर का ट्रांसपोर्ट कैसा है। सो दैट इज़ कॉल्ड रीजनल अप्रोच। वहाँ हम देखते हैं कि लाइक वहाँ पे जो चल रहा है वो कितने टाइम से चल रहा है, कैन वी इम्प्रूव इट एनी फर्दर, और क्या करा जा सकता है। सेकेंड इज़ टॉपिकल या फिर कमोडिटी अप्रोच, विच इज़ टॉपिक वाइज। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पर फोकस करते हैं, रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे कि किसी जगह का टी प्रोडक्शन देख लिया इन डिफरेंट कंट्रीज़, या किसी और एक कंट्री में कोई और चीज़ का प्रोडक्शन, कॉटन का, जूट का, और व्हीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एनीथिंग, उसको हम लोग कमोडिटी अप्रोच कहते हैं कि विच कंट्री इज़ मेकिंग दीज थिंग्स इन लार्ज बल्क्स। बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है कि
जो ह्यूमन बिहेवियर है इकोनॉमिक डिसीजंस के पीछे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं ओवर लोकल मार्केट्स, किस तरह से लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है। लाइक पर्टिकुलर कमोडिटी को लोग चाहते हैं, दूसरे कमोडिटी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज़ द बिहेवियरल पैटर्न। कभी कभी मार्केट में होता है ना कि एक तरह का चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकता है, तो उसे कैसे पता करते हैं, इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंडर में इसको स्टडी करके पता करा जाता है, तो इस तरह से वो पता करते हैं। फिर आप देखो सिस्टम एनालिसिस अप्रोच, ये एक तरह का सिस्टम है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग सिस्टम की तरह स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें इनपुट क्या हुआ, उसके बाद उसको प्रोसेस कैसे किया, फिर इसका आउटपुट क्या आया और फिर फीडबैक। इट्स लाइक जैसे ये एग्जांपल आप देखो, जैसे इनपुट में जैसे रॉ मटेरियल आपने कॉटन डाला, कॉटन फिर टेक्सटाइल फैक्ट्री में गया, प्रोसेस हुआ, मतलब ये कपड़े बने, तो आउटपुट ये हुआ कि कपड़े बन गए और उसके बाद मार्केट में हाउ डिड इट डू, हाउ डिड इट परफॉर्म इन द मार्केट, तो वो एक चीज़ यहाँ पे आता है, तो इसको भी स्टडी करा जाता है। देन यू हैव GIS, इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप इसका फुल फॉर्म को याद रखना। इसमें हम लोग बहुत सारे स्टडी पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं थ्रू व्हाट, यूजिंग मैप्स एंड डेटा एनालिसिस टूल्स। जैसे कि डिजिटल मैप हो गया इंटरनेट के ज़रिए, उससे हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं किसी जगह का क्रॉप जोन कैसा है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क उधर का कैसा है। लाइक ऊपर से ही हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ फ्लाईओवर बना सकते हैं कि नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ना पहाड़ी इलाके होते हैं, तो वहाँ पे पहले से जो है रास्ते जैसे थे, फिर काट के उसको और शॉर्टन करा जाता है, स्ट्रेट करा जाता है, फ्लाईओवर बनाया जाता है। तो किस लिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा लग रहा था उसको और ज़्यादा क्या कि रिड्यूस करा जा सके, तो एफिशिएंट बना सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट जो है उससे जनरेट कर सकते हैं। यू हैव देन द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इसमें हम लोग फोकस करते हैं जैसे रियल वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसका एनालिसिस करते हैं। बहुत तरीके के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ट्रैफिक इशू है किसी सिटी में, तो वो ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी को पढ़ के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से एग्रीकल्चरल कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको एग्रीकल्चरल जियोग्राफी पढ़ के कर लेंगे। टूरिज़्म में कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको टूरिज़्म जियोग्राफी पढ़ के, जैसे टूरिस्ट आके सेफ फील नहीं करते, टूरिस्ट आने के बाद उनके रहने के लिए जगह नहीं है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम लोग इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। सो लेट अस कीप दिस वीडियो अप टिल दिस मच, क्योंकि 12 मिनट से ज़्यादा लंबा मुझे वीडियो बनाना नहीं है, 12 मिनट्स तक ही वीडियो चलना चाहिए। तो 12 मिनट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस वजह से नेक्स्ट जो पार्ट है मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी और रिसोर्सेज, उसको हम लोग वीडियो 2 में करेंगे। इतना देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ नोट्स बाकी मटेरियल आपको मिलते हैं। Until next time, this is Nahid sir signing off.